तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर को मंगल के रोज तेलंगाना जागृति के कारकुनों ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाने और जॉब कैलेंडर का ऐलान करने का मुतालबा के साथ मुहासिरा किया। पुलिस ने तेलंगाना जागृति के कारकुनों को गिरफ्तार करके नामपल्ली और दीगर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल किया। एहतजाजियों का कहना था कि ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और मुलाजिमतों के अमल में ताखीर हो रही है। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। एहतजाजियों ने कहा है कि इस इम्तिहान में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हुई हैं। उन्होंने इंतबाह किया है कि अगर जल्द ही ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के मसाइल हल नहीं किए गए तो वो एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। बताया गया है कि तमाम गिरफ्तार अफराद को बादद रिहा कर दिया गया। एसीबी के अहदेदारों ने मंगल के रोज महकमे बिजली के असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर अम्बेडकर के मकान पर छापे मारे। ये तलाशी गच्चीबौली और मणिकोंडा में उनके और उनके रिश्तेदारों के मकानात समेत कई मकामात पर बेवक्त की गई। राय के मुताबिक तकरीबन 15 एसीबी की टीमों ने कई मकामात पर तलाशी ली। बताया जाता है कि कई मुतासिरीन ने गुज़िश्ता कई सालों में एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। अहदेदारों को शुबा है कि अम्बेडकर ने अपने मालूम ज़राए आमदनी से कहीं ज्यादा करोड़ों रुपए की जायदाद जमा की है। रियासती हुकूमत और खानगी तालीमी इदारों के दरमियान ज़ेर इल्तिवा फीस रिइंबर्समेंट के वाजिबात की अदायगी के सिलसिले में जारी कशमकश को खत्म करते हुए तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि 1200 करोड़ रुपए के बकायाजात में से 600 करोड़ रुपए फौरी तौर पर खानगी कॉलेजों को जारी किए जाएंगे। तेलंगाना के खानगी कॉलेजेस ने पीर 15 सितंबर को कांग्रेस हुकूमत की तरफ से फीस रिइंबर्समेंट की वाजिबात की अदायगी में ताखीर के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की थी। पीर 15 सितंबर को खानगी तालीमी इदारों की इंतजामिया के साथ वसी मुज़ाकरात के बाद मीडिया से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बकायाजात माहाना बुनियादों पर अदा किए जाएंगे। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर कल शब पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा रात तकरीबन 2 बजे आदिबटला पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। कार आउटर रिंग रोड पर रुकी हुई थी कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की शिद्दत इतनी थी कि एक मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गया जबकि 5 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के MGBS मेट्रो स्टेशन में एक जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर आज से आवाम के लिए दस्तयाब हो गया। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने आज सुबह इस मरकज़ का हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने मशवरा दिया है कि हर शख्स को आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट हासिल करना चाहिए। उन्होंने वह कहा कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए रियासत के मुख्तलिफ पासपोर्ट सर्विस मराकिज़ में दस्तियाब स्लॉट की तादाद में इजाफा किया जाए। फिलहाल 5 मराकिज़ में 4500 स्लॉट दस्तियाब हैं जिन्हें बढ़ाकर 5000 किया जाएगा। ईडी ने मुबैना गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक क्रिकेटर रॉबिन उतप्पा को तलब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने मंगल को इत्तला दी। उतप्पा फिलहाल एशिया कप साल 2025 की कमेंट्री टीम का हिस्सा है। उन्हें 22 सितंबर को ईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है जबकि युवराज सिंह 23 सितंबर को हाजिरी देनी है। इससे पहले इस मामले में मरकजी एजेंसी ने सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की थी। ये मामला 1x बेट नामी सट्टेबाजी ऐप प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना में आंगनवाड़ी टीचर्स ने अपने मुतालिबात को लेकर 25 सितंबर को चलो सेक्रेटेरिएट का बनाया मंसूबा। आंगनवाड़ी टीचर्स तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पीर के रोज उन्हें वकाराबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वो सरकारी इदारों में प्री प्राइमरी स्कूल कायम करने के हुकूमती इक़दाम की मुखालिफत कर रहे हैं जिससे उन्हें खदशा है कि वो अपनी रोजी रोटी से महरूम हो जाएंगे। हंगामाराई में शिद्दत पैदा करने के लिए उन्होंने 25 सितंबर को चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत ने इस तालीमी साल 1000 प्री प्राइमरी स्कूलों का आगाज किया है जिसके नतीजे में आंगनवाड़ी मराकिज में इंदराज में कमी वाक़ई हुई है। असातिज़ा और हेल्पर्स ने इस खदशे का इजहार किया है कि आखिरकार आंगनवाड़ी मराकिज बंद हो जाएंगे जिससे वो बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने ये भी निशानदही की है कि बहुत से यौमिया उजरत वाले मजदूर अपने बच्चों को काम के दौरान छोड़ने के लिए आंगनवाड़ी मराकिज पर इन्हिसार करते हैं और इस मरकज के बंद हो जाने से वालिदैन बच्चों को काम की जगहों पर ले जाने पर मजबूर होंगे। आंगनवाड़ी असातिज़ा ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत मरकज की नई तालीमी पॉलिसी को बगैर किसी मदाहमत के लागू कर रही है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम को मौसर तरीके से खत्म कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंग्लिश मीडियम प्री प्राइमरी तालीम उन्हें ICDS के तहत सौंपी जाए लेकिन कहा कि हुकूमत ने इस मुतालबे को भी नजरअंदाज कर दिया।
सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम और हुकूमत की फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर 1 साल की तकमील के बाद अपनी 1 साला कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पार्टी की सदारत उनकी जिंदगी का अहम तरीन मोड़ है। महेश कुमार गौड़ ने गुज़िश्ता साल 15 सितम्बर को प्रदेश कांग्रेस की सदारत की जिम्मेदारी संभाली थी। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि उन्होंने हाईकमान की जानिब से दी गई जिम्मेदारी को मुकम्मल संजीदगी के साथ निभाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुल्क को अंग्रेजी साम्राज्य से आज़ादी दिलाई थी और ऐसी अदीम पार्टी से वाबस्तगी पर मुझे फख्र है। बीआरएस के अरकान असेंबली ने असेंबली पहुंचकर स्पीकर दस्तयाब न होने पर सेक्रेटरी असेंबली से मुलाकात करते हुए पार्टी तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और अरकान असेंबली की जानिब से पार्टी तब्दील करने का सबूत भी पेश किया। बीआरएस के अरकान असेंबली के इस वक्त में जगदीश रेड्डी, विवेकानंद गौड़, चिंता प्रभाकर के अलावा दूसरे मौजूद थे। वादेदा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर असेंबली पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असेंबली को नोटिस जारी की, जिस पर अरकान असेंबली ने पार्टी तब्दील न करने बीआरएस में शामिल रहने का दावा करते हुए स्पीकर को तहरीरी तौर पर जवाब दिया। स्पीकर असेंबली ने अरकान असेंबली की वजाहत के बाद बीआरएस को मकतूब रवाना करते हुए अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी थी। हम पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने के लिए असेंबली आए हैं, मगर स्पीकर दस्तयाब नहीं है, जिस पर हमने पार्टी का मौक़िफ़ और अरकान असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत के ताल्लुक से सबूत सेक्रेटरी असेंबली को पेश कर चुके हैं। हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसके मुताबिक हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि 10 अरकान असेंबली का दावा झूठा और बेबुनियाद है, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद सफीउल्लाह को वक्फ बोर्ड सीईओ की जिम्मेदारी। महकमे अक़लियत बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने एक मेमो जारी करते हुए तेलंगाना रियासती हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे की इजाफी जिम्मेदारी जनाब मोहम्मद सफीउल्लाह डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी को तफवीज़ करने के अहकाम जारी किए हैं। जनाब मोहम्मद सफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी महकमे अक़लियत बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना रियासती हज कमेटी का ओहदा, जो कि सज्जाद अली के वजीफे पर सुबुकदोश होने के बाद से मखलूआ था, इस ओहदे पर जनाब मोहम्मद सफीउल्लाह डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते ही अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा हासिल कर चुके हैं, उन्हें महकमे अक़लियत बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले एक और इदारे की जिम्मेदारी तौफ़ीज़ कर दी गई है।